हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बीएम मर्चेंट नेवी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट स्पॉन्सरशिप कंपनीज फॉर फेब बैच। अब ये टाइटल देखते ही आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे जो नए हैं चैनल पर, स्पॉन्सरशिप क्या है, फेब बैच क्या है, अगस्त बैच और फेब बैच में डिफरेंस क्या है, कौन सी कंपनीज आती हैं फेब बैच के लिए, कौन सी आपको कंसिडर करनी चाहिए, कौन सी कंपनीज को आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप नए हो इस चैनल पर, फटाफट सब्सक्राइब कर दो बीएम मर्चेंट नेवी को, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिख रहा होगा, फटाफट जाकर उस गूगल फॉर्म को फिल आउट करना है। क्योंकि अगर फेब बैच स्पॉन्सरशिप आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है, कंसीडरिंग आपने अगस्त बैच का अपना चांस मिस कर दिया है, तो यू नीड द प्रॉपर गाइडेंस, यू नीड अ मेंटोर हु इज गाइडिंग यू 24/7 एंड दैट विल ओनली बी पॉसिबल अगर आप फटाफट जाकर गूगल फॉर्म में वो डिस्क्रिप्शन फिल आउट वो गूगल फॉर्म फिल आउट कर देते हो डिस्क्रिप्शन से। तो द फर्स्ट थिंग दैट विल बी सॉल्विंग टुडे इज व्हाट इज स्पॉन्सरशिप। आखिर एक स्पॉन्सरशिप होती क्या है, यहाँ पर एक टेक्सचुअल डेफिनेशन लिखा हुआ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन में वो गूगल फॉर्म दिया है, आप वो भी फिल आउट कर सकते हो। मैं इन इजी लैंग्वेज बता देता हूँ। स्पॉन्सरशिप इज बेसिकली अ जॉब गारंटी विच यू गेट इवन बिफोर स्टार्टिंग योर कोर्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ डीएनएस बीएससी बीटेक। अगर आप स्पॉन्सरशिप क्लियर कर लेते हो बिफोर ज्वाइनिंग अ कोर्स, जैसे डीएनएस में तो आपको मैंडेटरी होता है, करना ही पड़ता है, बीएससी बीटेक में भी अगर आपको मिल जाती है तो यू गेट अ जॉब गारंटी इवन बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स। आपको पता होता है आप कौन सी कंपनी के लिए सेल करने वाले हो, क्या आपका स्टाइपेंड होगा, क्या वेटिंग पीरियड होगा, सारी चीजें। मूविंग ऑन, वी हैव व्हाट इज फेब्रुवरी बैच इन डीएनएस। ठीक है, अब स्पॉन्सरशिप में भी दो बैचेस होते हैं अलग अलग। अगस्त में एक बैच होता है, फेब्रुवरी में एक बैच होता है। दिस बेसिकली मीन्स कि अगस्त में फर्स्ट बैच ऑफ द कॉलेज स्टार्ट एंड फेब्रुवरी में अनदर बैच ऑफ द कॉलेज स्टार्ट। अब फेब बैच क्या होता है? ठीक है, फेब बैच इज जस्ट एज सिमिलर एज अगस्त बैच, बस कुछ की डिफरेंसेस हैं। अगस्त बैच में जिन बच्चों को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, जो बच्चे नहीं क्रैक कर पाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, वो लोग फेब बैच के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ओनली इफ दे गेट अ डिसेंट IME-CET रैंक और एनी IME-CET रैंक फॉर दैट मैटर। ठीक है, अब इसमें एलिजिबल और कौन कौन से बच्चे होते हैं? जिन बच्चों को क्लास 12 में PCM कम पड़े हैं, वो अगस्त बैच में नहीं जा सकते। क्लास 11th या 12th में हो और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत स्पेशल चीज है आप लोग के लिए। लेकिन सब कुछ मिलेगा, मटेरियल भी, नोट्स भी, बस ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। नीचे ही लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट ज्वाइन कर लो। अगर आपको PCM 60 से कम पड़ा है, 40 पड़ा है, 50 पड़ा है, एनीथिंग बिलो देन 60, आप अगस्त बैच के लिए नहीं हो एलिजिबल। आपको वापस इंप्रूवमेंट देना है, NIOS देना है, क्लास 12 के लिए रीअपियर करना है, आप फिर जाकर फेब बैच के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आप फिर फेब बैच के लिए अपियर करते हो, फेब बैच के लिए अप्लाई करते हो और क्लियर करने की कोशिश करते हो। दैट इज फेब बैच। अनदर की डिफरेंस इज कि फेब बैच में कंपनीज बहुत लिमिटेड होती हैं, सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, तो कॉम्पिटिशन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अप्लाइंग टू फेब बैच स्पॉन्सरशिप कंपनीज, क्लियरिंग देम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, आप ऐसे ही नॉर्मली सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते हो। लेवल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, नंबर ऑफ सीट्स थोड़े से कम हो जाते हैं, कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है। ऑल यू हैव टू डू टू गेट पास द कंपटीशन इज डिस्क्रिप्शन में जाओ, गूगल फॉर्म फिल आउट करो, मैं पर्सनली रीच आउट करूंगा। मूविंग ऑन, वी हैव प्रोसीजर ऑफ अ स्पॉन्सरशिप। एकदम जनरल सा प्रोसीजर लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है कंपनीज के लिए। आप सिलेक्ट करते हो आप कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो, पोर्टल पे जाते हो और फिर उस कंपनी के लिए अप्लाई करते हो। नेक्स्ट वी हैव अ रिटन टेस्ट। सारी कंपनीज एक रिटन टेस्ट होस्ट करती हैं। रिटन टेस्ट में आपको टेक्निकल क्वेश्चंस भी मिलते हैं, कभी कभी नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी ये क्वेश्चंस वैरी करते हैं, ये लेवल ऑफ द क्वेश्चंस वैरी करता है। आपको रिटन टेस्ट क्लियर करना ही पड़ता है और ये रिटन टेस्ट कहीं भी हो सकता है, आपको ऑफलाइन भी जाके देना पड़ सकता है, ऑनलाइन भी जाकर देना पड़ सकता है। देन वी हैव अ इंटरव्यू। आप इंटरव्यू राउंड तक तभी पहुंचते हो जब आप अपना रिटन टेस्ट क्लियर करते हो। तो आपको पहले रिटन टेस्ट क्लियर करना है, फिर आप एक इंटरव्यू में जाते हो जहां पर अगेन आपको नॉन टेक्निकल टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं। कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों आप इंप्रूवमेंट में हो, क्या हुआ, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड योर लो PCM स्कोर। ये सारे क्वेश्चंस विच इज वेरी टफ टू आंसर। अगर आपको इसके लिए गाइडेंस चाहिए, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको क्या आंसर करना है, विल इट साउंड गुड, विल इट साउंड डिसेंट। तो उन सारी चीजों के लिए अगेन गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। मूविंग ऑन, वी हैव मेडिकल्स। अगर आपने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर। आपको अब एक मेडिकल चेकअप लेना है, आपको DG शिपिंग अप्रूव्ड हॉस्पिटल, DG शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर के पास जाकर आपको मेडिकली चेक करवाना है खुद को, एंड देन यू गेट द ऑफर लेटर विच इज ऑल्सो द साइन ऑफ योर कंफर्मेशन दैट यू हैव बीन स्पॉन्सर्ड बाय दैट XYZ कंपनी। ठीक है, मूविंग ऑन, वी हैव अनदर थिंग जहां पर अब मैं बता रहा हूं आपको हम आज कौन सी स्पॉन्सरशिप कंपनीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एंग्लो ईस्टर्न कम्स फॉर फेब बैच, फ्लीट मैनेजमेंट कम फॉर फेब बैच, ग्रेट ईस्टर्न आता है, समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीटाइम स्टडीज आता है और 7 आइलैंड आता है। SIMS इज अ कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर हम ESM की बात कर रहे होंगे फॉर फेब बैच। ठीक है, अब एक एक करके ये सारे कंपनीज का हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वेटिंग पीरियड भी डिस्कस करेंगे, स्टाइपेंड डिस्कस करेंगे, ओनरशिप है, मैनेजमेंट कंपनी है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देन द फर्स्ट कंपनी दैट कम्स, द बेस्ट कंपनी अकॉर्डिंग टू मी, एंग्लो ईस्टर्न। एंग्लो ईस्टर्न इज वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप मैनेजमेंट कंपनीज। ठीक है,
देन इसके बारे में ही और सारी डिटेल्स दिए हैं, डायरेक्टली गेट इनटू द स्पेसिफिक्स। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जहां पर आपको ये डिटेल्ड पीडीएफ चाहिए तो आपको बस जाके फॉर्म में डिस्क्रिप्शन वाले फॉर्म को फिल आउट करना है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो पीसीएम आपको 70 से ज्यादा या 70 चाहिए एंग्लो ईस्टर्न के लिए एलिजिबल होने के लिए। स्टाइपेंड इज वन ऑफ द बेस्ट स्टाइपेंड्स आउट देयर, $500 to $600 per month। टाइप अगेन इट इज अ मैनेजमेंट कंपनी बट इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम, इट इज क्लियरली मेंशन्ड हियर। और वेटिंग पीरियड इसका काफी लो है, फास्ट ऑनबोर्ड आफ्टर कोर्स खत्म होते ही आपका ऑनबोर्डिंग बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, मूविंग ऑन वी हैव फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड। फ्लीट मैनेजमेंट का एलिजिबिलिटी है, पीसीएम आपका अगेन 70 से ज्यादा होना चाहिए या फिर 70 होना चाहिए आफ्टर इंप्रूवमेंट, अगर आप इंप्रूवमेंट स्टूडेंट थे तो। स्टाइपेंड आपका $500 पर मंथ है, फिक्स स्टाइपेंड है। देन यू हैव द टाइप विच इज फ्लीट मैनेजमेंट, इज फ्लीट मैनेजमेंट नाम में लिखा है, इट इज अ मैनेजमेंट कंपनी। और इसका वेटिंग पीरियड मॉडरेट है, फिक्स नहीं है, मॉडरेट है, आपको आपके हिसाब से मिल जाता है आपके ऑफर लेटर में। मूविंग ऑन वी हैव द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। अगेन इसकी एलिजिबिलिटी डिस्कस करते हैं। 60 पीसीएम है, काफी लो पीसीएम है, बहुत सारे फेब बैच के बच्चे जाते हैं इसके लिए। वी हैव स्टाइपेंड काफी अच्छा है, $600 देता है ग्रेट ईस्टर्न। वी हैव टाइप ओनरशिप कंपनी है, वेटिंग पीरियड 9 से 12 महीनों का है। इंस्टीट्यूट अगेन ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, the fourth company that we'll be discussing today is ESM. ESM is one of the world's major ship management companies. इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करें तो 60% PCM है। अनदर कंपनी 60% PCM के लिए बहुत सारे बच्चे जाते हैं क्योंकि उतना ही स्कोर होता है उनका। आपको इंप्रूवमेंट में अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, आपको अराउंड 70 प्लस लाना पड़ेगा ताकि यू स्टे एलिजिबल फॉर ऑल द कंपनीज आउट देयर। स्टाइपेंड इसका है $400 to $650। फिर यू हैव द टाइप विच इज मैनेजमेंट कंपनी और वेटिंग पीरियड इसका 5 से 9 महीने का है। वेटिंग पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू एंग्लो ईस्टर्न फ्लीट मैनेजमेंट। वी हैव देन सेवन आइलैंड्स, दिस इज द लास्ट कंपनी इन आवर लिस्ट। सेवन आइलैंड का एलिजिबिलिटी अगेन 70% पीसीएम। सारी मेजर कंपनीज जो भी बड़ी बड़ी हैं पीसीएम क्राइटेरिया हमेशा 70 पीसीएम ही है। स्टाइपेंड इसका $350 है, लेस एज कम्पेयर टू दी अदर कंपनीज वी डिस्कस्ड बिफोर। टाइप ओनरशिप कंपनी है, वेटिंग पीरियड 6 से 10 महीनों का है। सो नाउ वी हैव डिस्कस द टॉप 5 स्पॉन्सरशिप कंपनीज दैट कम टू द फेब बैच अकॉर्डिंग टू बडिंग मरीनर्स। बडिंग मरीनर्स ने ये कैसे डिसाइड करा है? बडिंग मरीनर्स ने स्टाइपेंड कंसिडर करा है, वेटिंग पीरियड कंसिडर करा है। मूविंग ऑन देन वी हैव ये सारी इंटरनल कंपनीज हैं। जो 5 हमने स्पॉन्सरशिप कंपनीज अभी डिस्कस करी वो कंफर्म्ड आती हैं फेब बैच में, बट दिस इज अ लिस्ट जो यस मे बी नॉट। लाइक आई सेड फेब बैच में लिमिटेड सीट्स होती हैं तो ये कंपनीज ऐसी हैं जो शायद आ जाए शायद ना आए। फर्स्ट स्कॉर्पियो शिपिंग, उसका भी पूरा एलिजिबिलिटी दे रखा है। MOL पूरा एलिजिबिलिटी दे रखा है। ईस्ट अवे, टॉम टैंकर्स एंड डॉक एंड डेल शिप मैनेजमेंट, सारी ये ऐसी इंटरनल कंपनीज हैं जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में आती हैं। कौन से इंस्टीट्यूट में आती हैं? स्कॉर्पियो कम्स इन गणपत यूनिवर्सिटी, फिर MOL भी गणपत में आती है, गणपत में ही ईस्ट अवे भी आती है, IMI में डॉक एंड डेल आती है। दिस इज द लिस्ट ऑफ इंटरनल कंपनीज दैट कम इन द फेब बैच स्पॉन्सरशिप, और साथ में इंस्टीट्यूट भी दिया है। लाइक आई सेड बिफोर, अगर आप फेब बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप फेब बैच क्लियर करो तो आपको डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्म फिल आउट करना है। ये पूरा PDF अलॉन्ग विद सम मेंटोर गाइडेंस आपको तुरंत आपके DMs में, आपको WhatsApp में एक थ्रू अ कॉल मिल जाएगा। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द वीडियो टुडे। इफ़ यू वांट गाइडेंस, लाइक आई सेड, आप इस वीडियो पे सीधा मरीन कमेंट कर सकते हो या फिर हमें आप इस नंबर पे WhatsApp कर सकते हो मरीन। ठीक है, आई जस्ट मूव राइट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, नंबर सेव कर लो बडिंग मरीनर्स के नाम से, और हम लोगों को WhatsApp पर आज ही करो मैसेज, क्योंकि फेब बैच के लिए लाइक आई सेड सीट्स बहुत लिमिटेड है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपनीज का क्राइटेरिया भी हमने डिस्कस करा, 70% से ज़्यादा है। सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, करना कुछ नहीं है, बस इस नंबर पर आकर मरीन कमेंट करना है, इस नंबर पर आकर बताना है सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द फेब बैच, प्लीज़ मुझे गाइड करो। गाइडेंस आपको तुरंत मिल जाएगी विदिन 2 आवर्स, विदिन 3 आवर्स, विदिन 4 आवर्स, जितना जल्दी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना BM मर्चेंट नेवी को और कॉमेंट करते हुए जाना कैसा लगा वीडियो।